सही मायनों में देखा जाए तो कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, बल्कि वक्त और हालात उसे ऐसा बनने पर मजबूर करते हैं। साल 1989 में इसी कहावत को चरितार्थ करती एक फिल्म आई जिसका नाम है मुजरिम। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, हमने बहुत गरीबी भुगत ली, बहुत दुख झेलिए, अब मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीऊंगा। I love you, तुम मेरी है, मैं तेरा हूँ, तुम मेरी है। रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मची, लोगों की पोल खुले पोल खुले पोल खुले। रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मची। ईगल फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था परवेश मेहरा ने तथा इसके निर्देशक थे उनके भाई उमेश मेहरा। वही उमेश मेहरा जिन्होंने साल 1980 में अली बाबा और 40 चोर, 1984 में सोहनी महिवाल, 1986 में जाल, 1989 में वर्दी और गुरु, 1991 में शिकारी, 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी, 1996 में खिलाड़ियों के खिलाड़ी, 1999 में इंटरनेशनल खिलाड़ी और 2001 में अशोका जैसी कई लोकप्रिय व कामयाब फिल्में बनाई हैं। फिल्म मुजरिम की स्टोरी लिखी थी पीडी मेहरा ने तथा इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे विनय शुक्ला ने। उन दिनों मिथुन की लोकप्रियता को देखते हुए इस फिल्म को बांग्ला भाषा में भी रिलीज किया गया था, जिसके लिरिक्स और डायलॉग्स लिखे थे मुकुल दत्त ने। तकरीबन 2 घंटे 43 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 28 जून 1989 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, नूतन, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, सुरेश ओबरॉय, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना, पल्लवी जोशी, जगदीप, गुड्डी मारुति, सुलभा आर्या, विजू खोटे, रूपेश कुमार, महेश आनंद, राजेश पुरी, तेज सप्रू, अवतार गिल, सलीम गौस आदि। फिल्म मुजरिम की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके बोल लिखे थे इंदिवर और समीर बिरज बिहारी ने तथा धुनें बनाई थी अनु मलिक ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं कुकुड़ुकू आई लव यू, बुम बुम लाका लाका, नैयो जीना तेरे बिना, मुजरिम न कहना मुझे दोस्तों के 2 वर्जन, दाता प्यार दे और रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। फिल्म के इन गीतों में अपनी आवाज दी थी अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक, साधना सरगम, दिलराज कौर और अनु मलिक ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी बहुत सी अनसुनी बातें। फिल्म मुजरिम साल 1989 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। बात करें इस साल के टॉप 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने 14 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम लखन, जिसने 9 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म त्रिदेव, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। बात करें फिल्म मुजरिम के मेकिंग की तो इससे पहले हमें फिल्म के डायरेक्टर उमेश मेहरा और लीड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के एसोसिएशन को समझना होगा। वास्तव में इन दोनों के दोस्ती की शुरुआत होती है 80 के दशक की शुरुआत में। ये वो समय था जब सुरक्षा और हम 5 जैसी कुछ एक फिल्मों के लिए मिथुन के काम की तारीफ तो अवश्य हो रही थी, लेकिन उन्हें कोई बड़ा बैनर काम नहीं दे रहा था। ऐसे में उमेश मेहरा ने उन्हें अपने बैनर ईगल फिल्म्स की अशांति में कास्ट किया। इस फिल्म में ऑलरेडी राजेश खन्ना जैसे दिग्गज एक्टर को लिया जा चुका था। ऐसे फिल्म में मिथुन जी को मौका मिलना एक बड़ी बात थी। यहाँ सोने पे सुहागा यह रहा कि उस दौर की 3 बड़ी हीरोइनें जीनत अमान, परवीन बाबी और शबाना आजमी भी इस फिल्म के लिए चुनी गई थी, जिनमें से परवीन बाबी को मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन बनाया गया। ये वो समय था जब तकरीबन हर ए ग्रेड हीरोइनें बड़े एक्टर्स अर्थात धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र आदि के साथ काम करना पसंद करती थीं। ऐसे में मिथुन को परवीन बाबी का साथ मिलना एक बड़ी बात थी। खैर, एक बड़े बजट और बड़ी स्टार कास्ट के साथ बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ से मिथुन और डायरेक्टर उमेश मेहरा का साथ चल निकला। आगे आने वाले समय में दोनों ने साल 1986 में 2 फिल्में अविनाश और जाल में काम किया। अविनाश जहाँ रामसे फिल्म्स के बैनर तले बनी थी, वहीं जाल को उमेश मेहरा की खुद की फिल्म निर्माण कंपनी ईगल फिल्म्स ने बनाया था। इनमें से फिल्म अविनाश को कुछ खास तवज्जो तो नहीं मिली, लेकिन जाल की हर तरफ खूब तारीफ हुई। फिर आया साल 1989 का दौर और इस साल भी दोनों के एसोसिएशन में 2 फिल्में गुरु और मुजरिम आई। इनमें से जहाँ गुरु का निर्माण शिव शक्ति प्रोडक्शंस
ने किया, वही मुजरिम का निर्माण एक बार फिर से उमेश मेहरा की फिल्म निर्माण कंपनी ईगल फिल्म्स के बैनर तले हुई। इसके बाद साल 1991 में शिकारी उमेश मेहरा की वो अंतिम फिल्म रही जिसमें मिथुन ने काम किया था। बहरहाल इस विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि दोनों का एसोसिएशन काफी लंबा रहा और इस दौरान दोनों ने आधा दर्जन फिल्में दी, जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही बवाल नहीं मचा पाई हो, लेकिन इन फिल्मों को आज भी बड़े चाव से लोग देखते हैं और इनकी तारीफ करते नहीं थकते। खैर, वापस लौटे फिल्म मुजरिम की तरफ और बात करें इसके ओरिजिनल इंस्पिरेशन की, तो वो है साल 1983 में मशहूर हॉलीवुड फिल्म स्कारफेस, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में अल पचिनो, स्टीवन बॉर और मिशेल फाइफर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। स्कारफेस और मुजरिम की बेसिक स्टोरी लाइन कमोबेश एक ही जैसी है। दोनों में ही नायक शुरू में गरीब होते हैं और अमीर बनने के लिए गलत धंधे में कूद पड़ते हैं, जिसमें उनके दोस्तों का भी साथ होता है। हाँ, यहाँ पर स्कारफेस हमें थोड़ा बड़ा कैनवस प्रस्तुत करता है, जहाँ हमें उस दौर के क्यूबा जैसे देश की राजनीतिक स्थिति देखने को मिलती है कि कैसे वो गरीबी की मार झेल रहा है, कैसे वहाँ के युवा अमेरिका के चकाचौंध से प्रभावित होकर जुर्म की दुनिया में कदम रख रहे हैं। बहरहाल बात जो भी हो, पर यहाँ यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फिल्म मुजरिम स्कारफेस की एक हिंदी एडॉप्टेशन थी। हालांकि यहाँ एक तथ्य भी निकल कर आती है कि मुजरिम कोई एकमात्र हिंदी फिल्म नहीं है जिसने स्कारफेस की कहानी को अडॉप्ट किया था, बल्कि 1989 से 1991 के बीच कुल 4 हिंदी फिल्में आई, जिनकी बेसिक स्टोरी लाइन और फिल्म के नायकों के हाव भाव स्कारफेस से प्रेरित थे। ये फिल्में हैं साल 1989 में आई मुजरिम, 1990 में आई अग्निपथ और आतिशबाज तथा 1991 में आई साथी। उन दिनों फिल्म स्कारफेस का मुख्य नायक टोनी मोंटाना, जिसे अल पचिनो ने निभाया था, उसने हर बड़े एक्टर को प्रभावित किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज भी शामिल रहे। बताता चलूं कि फिल्म मुजरिम में मिथुन के द्वारा निभाया गया शंकर का किरदार, अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाया गया विजय दीनानाथ चौहान का किरदार, आतिशबाज में शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा निभाया गया शेरा का किरदार और साथ ही में आदित्य पंचोली के द्वारा निभाया गया सूरज का किरदार कहीं न कहीं स्कारफेस के मुख्य नायक टोनी मोंटाना की याद दिलाते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि बाकी 3 एक्टर्स मिथुन, शत्रुघ्न सिन्हा और आदित्य पंचोली ने तो टोनी मोंटाना के किरदार से कम प्रेरणा ली, परंतु अमिताभ ने तो उसे पूरी तरह से ओढ़ लिया और फिल्म में उसी की तरह बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका भी रखा, जो अमिताभ के चिर परिचित अंदाज से बिल्कुल भिन्न था, जिसे उनके चाहने वालों ने पूरी तरह से नकार दिया। गौरतलब है कि फिल्म मुजरिम और अग्निपथ दोनों एक ही फिल्म से प्रेरणा लेकर साल 1987 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन मुजरिम जहां साल 1989 में ही रिलीज होकर हिट हो गई, वहीं अग्निपथ 1990 में जाकर रिलीज हुई। रिलीज में हुई इस देरी के कारण अग्निपथ को बड़ा नुकसान हुआ। अमिताभ को उम्मीद थी कि जादूगर, तूफान और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कमजोर फिल्मों के कारण उनके साख पर लगे बट्टे को वो अग्निपथ से पुनः सुधार लेंगे और एक बार फिर से इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्टर बन जाएंगे। पर इसी कहानी पर बनी फिल्म मुजरिम को दर्शक पहले ही देख चुके थे, अतः उन्होंने अग्निपथ को साफ तौर पर नकार दिया। इस बात से अमिताभ को बेहद धक्का लगा और वो मन महसूस कर रह गए। हाँ, वो अलग बात है कि अग्निपथ को व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन इसी फिल्म के चलते उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ। बहरहाल यह जानना भी बेहद रोचक है कि 1989 मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर का वो साल रहा जहां उन्होंने न केवल अपने कैरियर में सबसे अधिक फिल्में दी, बल्कि एक साल में सर्वाधिक फिल्में देने का एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना डाला। अगर आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर मिथुन दा ने इस साल कितनी फिल्मों में काम किया और वो फिल्में कौन सी हैं, तो मैं बताता चलूं कि इस साल उनकी कुल 18 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनके नाम है मेरी जबान, 20 साल बाद, मिल गया मंजिल मुझे, गुरु, गलियों का बादशाह, आखिरी बदला, हम इंतजार करेंगे, प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका, दोस्त, गरीबों का दाता, दाता, मुजरिम, आखिरी गुलाम, हिसाब खून का, दाना पानी, लड़ाई और भ्रष्टाचार। इनमें से फिल्म आखिरी बदला और मुजरिम को बांग्ला भाषा में भी डब करके रिलीज किया गया था, जहां आखिरी बदला के नाम को बदलकर स्वर्ण तृष्णा कर दिया गया था, वहीं मुजरिम का नाम जियो का त्यों रखा गया था। इस तरह से अगर इन दोनों बांग्ला डब फिल्मों को भी जोड़ दिया जाए तो साल 1989 में मिथुन दा की कुल 20 फिल्में रिलीज हुई थी। यह भी जानना बेहद रोचक है कि फिल्म आखिरी बदला का बांग्ला डब वर्जन पूरी तरह से बांग्ला में ही था, अर्थात फिल्म का हर भारतीय कैरेक्टर बांग्ला बोलता है। वहीं मुजरिम का बांग्ला वर्जन जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसमें केवल मिथुन और तनुजा ही केवल बांग्ला बोलते नजर आए हैं, वो भी फिल्म के कुछ एक दृश्यों में, नहीं तो वो बाकी फिल्म में हिंदी बोलते ही दिखते हैं। वैसे अगर आप में से किसी दर्शक ने मुजरिम का पूर्ण बांग्ला डब वर्जन देखा हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आखिर डबिंग की असली सच्चाई क्या है। फिल्म मुजरिम की सफलता के बाद उमेश मेहरा अपने अगले प्रोजेक्ट शिकारी की तैयारी में जुट गए, जो कि उनके पुराने रूसी सहयोगी फिल्म निर्माण कंपनी के साथ बनने वाली थी, जिनके साथ वो साल 1980 में अली बाबा और 40 चोर तथा 1984 में सोहनी महिवाल जैसी 2 लोकप्रिय फिल्में बना चुके थे। इसी दौरान मुजरिम की सफलता के लिए उनके पिता FC मेहरा ने एक पार्टी रखी, जिसमें मुजरिम के स्टार कास्ट तो आई ही, साथ में
शिकारी की संभावित स्टार कास्ट को भी बुलाया गया, जिनमें शम्मी कपूर और शक्ति कपूर भी शामिल थे। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, पर कहा जाता है कि इस पार्टी के बाद घर जाने के क्रम में शम्मी कपूर जी ने शक्ति कपूर जी को पीट दिया था। IMDb जैसे फिल्मी वेबसाइट पर मौजूद इस बात को सच मान लिया जाए तो उसमें कहा गया है कि पार्टी में शक्ति ने खूब शराब पी ली थी और जब शम्मी कपूर पार्टी से घर जाने लगे तो शक्ति जी ने उनसे लिफ्ट मांगा। नशे की अधिकता के कारण रास्ते में शक्ति जी ने शम्मी जी को यह कहकर नीचा दिखाना शुरू कर दिया कि वो शक्ति के मुकाबले गरीब हैं। शम्मी जी को यह बात बेहद नागवार गुजरी और उन्होंने शक्ति जी को पीटना शुरू कर दिया। वो तो भला हो शम्मी जी की पत्नी का, जिन्होंने बीच बचाव किया, नहीं तो बात और भी ज्यादा बढ़ जाती। हालांकि इस बात की असली सच्चाई क्या है, इसकी पुष्टि तो अब केवल शक्ति कपूर ही कर सकते हैं, क्योंकि शम्मी कपूर का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका है। अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि जब वो पार्टी मुजरिम और आगामी फिल्म शिकारी के स्टार कास्ट के लिए दिया गया था तो उसमें शम्मी कपूर आखिर क्या कर रहे थे। दरअसल बात यह है कि शम्मी जी को शुरू में शिकारी फिल्म के एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था, जिसे किसी कारणवश बाद में गुलशन ग्रोवर ने निभाया। बात करें फिल्म के गानों की तो इसके ऑडियो एल्बम में कुल 7 गाने अवश्य थे, लेकिन इसके 3 गानों ने ही उस वक्त खूब धूम मचाई थी। ये गाने हैं नहीं जीना तेरे बिना, मुजरिम न कहना मुझे दोस्तों और रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। वैसे इस फिल्म में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मैं अपनी बात करूं तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। इस सॉन्ग को गाया था अमित कुमार, अलका याग्निक और स्वयं फिल्म के संगीतकार अनु मलिक जी ने। वैसे इस गाने से जुड़ा एक ट्रिविया कुछ यूँ है कि अनु मलिक इसे किशोर कुमार साहब से गवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और साल 1987 में उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे में अनु जी ने यह गाना किशोरदा के बेटे अमित कुमार से गवाया, जिनकी आवाज और अंदाज कमोबेश किशोरदा जैसा ही था। अमित कुमार और अलका याग्निक ने सचमुच इसमें जान डाल दिया है और आज भी लोग शादी ब्याह तथा जुलूस आदि में इस गाने पर डांस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। फिल्म मुजरिम में उस दौर के खलनायकों की एक लंबी लिस्ट देखने को मिलती है, जिनमें अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, रूपेश कुमार, शक्ति कपूर, शरत सक्सेना, तेज सप्रू, सलीम गौस और महेश आनंद का नाम शामिल है। लेकिन यहाँ यह भी देखने को मिलता है कि शक्ति कपूर, शरत सक्सेना और महेश आनंद जैसे उस दौर के मंजे हुए खलनायक फिल्म में भले ही स्मगलिंग करते नजर आ रहे थे, लेकिन उनका किरदार सकारात्मक था, जो कि फिल्म के नायक मिथुन को समय समय पर काफी सहयोग करते हैं। ये संभवतः एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें महेश आनंद ने सकारात्मक किरदार निभाया हो। ठीक ऐसे ही बात फिल्म में उनकी प्रेमिका बनी कुनिका जी के किरदार में भी देखने को मिलता है, जो फिल्म में नायक का सहयोग करती दिखती हैं। बात करें फिल्म की नायिका माधुरी दीक्षित की तो वो इसमें केवल खाना पूर्ति करती नजर आई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि साल 1987 में जिस वक्त उनको इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, उस वक्त माधुरी को स्टार बनाने वाली फिल्में तेजाब और राम लखन नहीं आई थी, लिहाजा उन्हें कम प्रभावशाली भूमिकाएं भी करनी पड़ रही थी। इनके अलावा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की माँ और बहन के रूप में नूतन जी और पल्लवी जोशी नजर आई हैं और उनका अभिनय भी फिल्म में 4 चांद लगाता है। इस फिल्म को देखकर उस वक्त भला किसने सोचा होगा कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब फिल्म की एक छोटी सी भूमिका में नजर आई पल्लवी जोशी का फिल्म इंडस्ट्री में कद कुछ यूँ बढ़ जाएगा कि वो फिल्म के नायक मिथुन दा को अपनी खुद की फिल्म में साइन करेंगी। दरअसल साल 1997 में पल्लवी जोशी की शादी विवेक अग्निहोत्री से हुई, जो आगे चलकर फिल्म निर्माण व निर्देशन में सक्रिय हुए। बताते चले कि साल 2019 में आई द ताशकंद फाइल्स और 2022 में आई द कश्मीर फाइल्स नामक विवेक अग्निहोत्री की 2 फिल्मों में मिथुन दा को लिया गया था, जिनमें पल्लवी जोशी की अहम भूमिका रही। फिल्म मुजरिम का जिक्र हो और इसमें दिखाए गए अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर जी के किरदार की बात ना हो तो बड़ी बेईमानी होगी। वास्तव में इनके किरदारों में काफी मेलो ड्रामा देखने को मिलता है, खास करके इनके कॉस्ट्यूम्स की बात ही निराली है। नागराजन की भूमिका के लिए गुलशन ग्रोवर के कॉस्ट्यूम पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो उनके नाम पर काफी हद तक फिट बैठता है। यहाँ तक कि उनकी आंखों को भी कॉन्टेक्ट लेंस के सहारे सर्पिली बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह अमरीश पुरी के किरदार को भी एक बार फिर से मोगेम्बो जैसा गेटअप और बैकग्राउंड देने का प्रयास किया गया है, जो भारत से बाहर बैठकर इसको बर्बाद करने के मंसूबे पाल रहा है। अगर आपको याद हो तो इसके 3 सालों बाद आई एक अन्य फिल्म विश्वात्मा में भी अमरीश पुरी अजगर जुर्राट नामक कमोबेश एक ऐसा ही किरदार निभाते नजर आते हैं, जो ठीक इसी तरह भारत से बाहर बैठकर अपने मंसूबे पाल रहा है। वैसे फिल्म मुजरिम में किस एक्टर के अभिनय ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो ये थी साल 1989 में आई मिथुन चक्रवर्ती की धाकड़ फिल्म मुजरिम पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।